ईसा मसीह जी ने स्वयं कहा था कि मैं कलयुग में आगे चलकर वापस लौटूंगा। हम इस सत्य को इस रूप में देखते हैं कि ईसा जी जो प्रभु के पुत्र थे, उन्हीं के संकेतों के अनुसार आज वो महान आत्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरा पर अवतरित हुई है। इन्हें प्रभु का पुत्र ही समझें। इस परम सत्य का एक और अकाट्य प्रमाण हमें पवित्र कबीर सागर के स्वसम वेद बोध पृष्ठ 121 पर मिलता है, जिसमें स्वयं पूर्ण परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। कबीर परमेश्वर की इन वाणियों में अपना अंश पठाई वाली बात कही गई है, अर्थात पिता का अंश पुत्र होता है, जो बाइबल की इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करती है। केवल कबीर सागर ही नहीं बल्कि अनहोक जी का पूरा प्रसंग भी इसी बात को दर्शाता है कि कलयुग में एक पूर्ण परमात्मा आएगा जो सारे राजाओं का राजा और सम्राट होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने बेटे ईसा मसीह के जरिए इसे ठीक करेंगे और अच्छे को सम्मानित किया जाएगा और बुरे का न्याय किया जाएगा। एक दिन हमारा राजा वापस आएगा, एक दिन वह सब कुछ ठीक कर देगा। इसका सीधा प्रमाण भी इसी कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ संख्या 137 पर मौजूद है, जहां पूर्ण परमात्मा कहते हैं, 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। पूर्व में आपको बता ही दिया कि 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत जाता है और उसी समय परमात्मा स्वयं आते हैं और संत रामपाल जी को सशरीर सतलोक भेज देते हैं और वर्तमान में कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। इसका एक और जीवंत प्रमाण हमें उड़ीसा के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और महान पंच सखा संतों की वाणियों से भी मिलता है। इनमें से सबसे अधिक वाणियां संत श्री अच्युतानंद दास जी द्वारा बोली गई हैं। उनके अनुसार यह साफ साफ कहा गया है कि वह 16 महाकला युक्त जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कलयुग में प्रकट होगा और अपने एक परम भक्त का रूप धारण करके इस धरा पर अपनी लीलाएं करेगा। और वो जो अंश अवतार आए होंगे वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे, मगर इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, इसीलिए वो खुद ही लीला सर्जना करेंगे, अपना महाअवतरण लीला रचना करेंगे। एक स्वतंत्र नूतन विधान पर वो आगमन करेंगे धरती को। वो स्वयं एक काया को सर्जना करेंगे, अपना अंश को सृष्टि करेंगे और वही अंश को, वही अंशावतार नर स्वरूप पर अपने आप को सर्जना करके संजोग करके स्वयं नरदेही होंगे धरती पर। आज संसार के सभी पवित्र शास्त्र और प्राचीन सदग्रंथ मिलकर इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं 16 महाकला युक्त जगन्नाथ महाप्रभु सुप्रीम गॉड अपनी लीला कर रहे हैं। इसलिए समय रहते इस परम सत्य को समझें, इसका पूरा लाभ उठाएं, अपना आत्म कल्याण कराएं और अपने सच्चे निज घर सतलोक जाने का मार्ग प्रशस्त करें। पवित्र बाइबल के ये वचन हमें याद दिलाने के लिए हैं कि जीसस यानी कबीर परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज के रूप में पुनः आगमन हो चुका है। साथ ही बाइबल के यूहन्ना 16 के वचन 13 में यूहन्ना को जीसस के रूप में मिलने वाला प्रभु कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। ये संकेत भी संत रामपाल